नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं हमारे तमाम मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है और शिवलिंग को बताया जाता है कि शिव जी की लिंग है और पार्वती की योनि है। लेकिन बहुत से लोग इधर-उधर की बातें करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही विश्वास दिलाने के लिए सप्रमाण बताना चाहता हूँ कि देखिए, शिवलिंग शिव का ही लिंग है और वो पार्वती की ही योनि है। दोस्तों, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है और स्वयं ये ग्रंथ ही बताते हैं जिनमें कि लिखा हुआ है कि ये पार्वती की योनि और शिव की लिंग की पूजा होती है, शिवलिंग। तो दोस्तों, इसका कारण क्या था? ये शिवलिंग की पूजा होना प्रारंभ क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई? तो ये दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, आप जानिए इसको और आप इस वीडियो को पूरा देखें। छोटा सा ही वीडियो है और इसमें ये सम्यक जानकारी दी हुई है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रारंभ हुई। इसके लिए थोड़ा हमें एक कहानी पर जाना पड़ेगा। तमाम पुराणों में दी हुई है ये कहानी कि एक बार ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी तीनों बैठी हुई हैं और अपने अपने सतीत्व का बड़ा बखान कर रही हैं कि मैं इतनी सती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं इतनी पतिव्रता हूँ। तीनों अपनी बातचीत कर रही हैं। उसी समय वहाँ बीच में नारद जी आ जाते हैं। तो नारद जी भी सुनते हैं इन बातों को। तो फिर वो बीच में उन्हें रोक कर कहते हैं कि रुको, आपसे ज़्यादा तो अत्रि ऋषि की, और अत्रि ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के ही, इसी के नारद जी के ही भाई थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। तो उनकी पत्नी जो अनुसुईया है वो महासती है। उसके सतीत्व का तो कोई जवाब नहीं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। तो वो बड़ा बुरा मानती हैं, उन्हें बुरा लगता है कि हम तो 3 देवों की पत्नी हैं, त्रिदेवों की पत्नी हैं और हमसे भी ज़्यादा एक ब्राह्मण ऋषि की पत्नी, जिसे अनुसुईया कहते हैं, नारद जी के अनुसार वो हमसे भी बड़ी सती है। तो उनका मन बड़ा विचलित हो जाता है। नारद जी तो ये कह के चले जाते। वो तीनों सोचती हैं कि इसकी हमें परीक्षा तो लेनी चाहिए, अपने अपने पतियों से कहती हैं। तो शाम को जब पति आते हैं घर पे, तो उनसे कहती हैं अपने अपने पतियों से, यानी लक्ष्मी जी कहती हैं विष्णु जी से, और रुद्राणी कहती हैं, पार्वती कहती हैं शिव शंकर महादेव जी से, और ब्रह्माणी कहती हैं ब्रह्मा जी से। तो कि हमारी संज्ञान में ये बात आई है कि नारद जी बता के गए कि अनुसुईया जो अत्रि ऋषि की पत्नी है, वो हमसे ज़्यादा पतिव्रता है। तो आप किसी तरह से उसके पतिव्रत को डिगाइए, तभी हम आपको मानेंगे और हम प्रसन्न होंगे। ठीक है, देवताओं ने कहा, तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो वो अपना भिखारी का, भिक्षुक का, याचक का, साधु संत का जो भी है रूप रख करके चले जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। तो देखा अत्रि ऋषि तो बाहर कहीं तपस्या में गए हैं। वो बैठी हुई हैं। तो जा करके प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं कि माँ, हमें कुछ भोजन खिलाओ, हमें भूख लग रही है। तो तीनों याचकों को सामने देखकर वो बड़ी हैरान होती हैं, परेशान होती हैं। तो कोई बात नहीं, वो अपना खाना बनाती हैं और उनसे कहती हैं कि आइए खाइए। तो वो फिर कहते हैं कि हमारी एक विनती है और एक शर्त है, हम इसी शर्त पर आपके यहाँ भोजन करेंगे कि आप हमें बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के, यानी नग्न होकर के आप हमें भोजन कराएं, तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं। अब ये बात सुनकर के अनुसुईया को बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा उदास हो जाती है वो कि ये क्या कह रहे हैं। अब इनको मैं मना कर नहीं सकती, याचक हैं, साधु संत के वेश में हैं। तो वो परेशान हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपना फर्ज समझ करके कि भाई मुझे तो अतिथि की सेवा करनी ही करनी है, अतिथि देवो भव, हमारे धर्मशास्त्रों में यही लिखा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं निर्वस्त्र हो जाती हूँ और उनको बच्चा बना देती हैं अपना, और बच्चा बना के तीनों को पालकी में सुला देती हैं। तो उनको फिर स्तनपान कराती हैं। तो दोस्तों, ये तो कथा कहानी कुछ कुछ बाद में दी हुई है,
लेकिन जो असली बात है वो यह है कि जब जैसे ही वो तीनों पहुंचते हैं तो देखिए वहाँ क्या होता है। अब मैं इससे आगे की कथा जो है आपको बताता हूँ। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17, ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित है, उसमें दिया हुआ है। किसमें? भविष्य पुराण में, प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17। और दोस्तों आपको यकीन हो इसके लिए मैं श्लोक सहित ही आपको सुनाता हूँ। देखिए आइए सुनते हैं कि कदाचित भगवान त्रिगर्गा कदाचित भगवान त्रिर्गा कूलेन सुयाया सार्धः तपो महत कुर्वन् विरन्मा ध्यान परो अपवत। 67वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तदा ब्रह्मा हरिशंभु स्ववासनम स्थिता वरम ब्रूहित वचनम तमाहुस्ते सनातना। 68वां श्लोक कि वहां पर ब्रह्मा विष्णु व महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठकर उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। क्या बोले? इति श्रुत्वा वचस्तेस्तां स्वयंभू तनयो मुनि नैव किंचन द्वचः प्राह संस्थितम परमात्मनि। 69वां श्लोक 69। इनकी बातों को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। इसके बाद तस्य भावम समालोक्य त्रयो देवा सनातनः अनुसूयाम तस्य पत्नी समागम वचनो अब्रवन। 70वां श्लोक। इसमें उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनुसुईया से समागम के लिए कहने लगे। वहां तो कहा कि भोजन के लिए, लेकिन भविष्य पुराण कहता है ये कि उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनुसुईया से समागम के लिए कहने लगे। देखो, तस्य भावम समालोक्य त्रयो देवा सनातनः अनुसूयाम तस्य पत्नी समागम्यम वचनोव्रवनः। समागम के लिए कहने लगे। देखिए इसका अर्थ भी है इसमें कि तस्य भावम समालोक्यम यानी लिंग अपनी उपस्थिन्द्र को हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्र महादेव जी, विष्णु स्त्रवर्धन विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ब्रह्मलोप ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर स्थित तस्या वशम गतः अर्थात उसके वश में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए। ये जो है लिंगम हस्तम 71 श्लोक है। लिंगम हस्तम स्वयं रुद्रो विष्णु स्तदृश्यवर्धन ब्रह्मा ब्रह्मालोप स्थित वशम गतः। लिंग हस्तम यानी हाथ में अपनी उपेस्थेंद्रिय यानी लिंग को पकड़कर धारण किए हुए स्वयं महादेव जी, स्वयं रुद्रो यानी महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए और ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ब्रह्मलोप ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर यानी स्थित तस्या वशम गतः अर्थात उसके बस में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए महादेव जी। यानी ब्रह्मा विष्णु जी ने तो उसमें आनंद बढ़ाया, रस बढ़ा दिया, और वो अपने हाथ में अपनी उपेस्थेंद्रिय को यानी लिंग को पकड़े हुए शिव जी। और ये वर्णन जो है पहली बार नहीं आ रहा है, वहाँ दारुक वन में भी यही था कि वो हाथ में पकड़े हुए गए थे। तभी जो है ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने साप दिया था कि जाओ तुम्हारा ये हमारी पत्नियों से तुम क्या कर रहे हो, ये रोमांस कर रहे हो, लिपट रहे हो, चिपट रहे हो। तो ये जो है तभी लिंग गिरा था। तो ये तो उसमें देखा ही आपने, पुराणों में कथा दी हुई है। लेकिन यहाँ भी वो नंगे होकर के उसी रूप में हाथ में पकड़े हुए अपने उपेस्थेंद्रिय को महादेव जी और विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, आनंद बढ़ाते हुए, और ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित हो गए और उसके बस में हो गए, यानी कामदेव के बस में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए। ये हुआ 71। अब 72 है।
पतिव्रतानसूया च श्रुत्वा तेषां वचो शुभम नैवं किंचित द्वचः प्राह कोपभीता सुरान प्रति। 72वां श्लोक है। इसमें क्या है कि मदाघूणे रतदेही मदाघूणे, ये जो है मस्त आंखों वाली हमें अपने साथ रत करने दे। नो चे प्राणन त्यज्याम्य हम, वरना हम प्राण छोड़ते हैं, तेरे सिर हत्या देते हैं। पति आगे का है पतिव्रता अनुसुईया, इसी का 72 का। पतिव्रता अनुसुईया उसके इन अशुभ वचनों को सुनकर कुछ न बोली और तीनों के प्रति बड़ी क्रोधित हुई। क्रोधित होना तो स्वाभाविक है। देखिए हमारे त्रिदेव जो है, अब ये देखिए हम तो नहीं देख रहे, आप नहीं देख रहे, लेकिन ये देख रहा है, जो लेखक हैं ये देख रहे हैं भविष्य पुराण के, कि देखिए इन्होंने पहले तो देवता बनाया, त्रिदेव बनाया, आदिदेव बनाया, और फिर उनके बारे में कैसी कैसी बातें लिखी जिनको पढ़ने से भी सिर शर्म से झुक जाता है, और इनको फिर देवता भी बताया जाता है। तो आज हम ये मुख्य है कि ये शिवलिंग जो पूजा हो रही है, देखिए तीनों दोषी हैं इसके लिए, लेकिन शिवलिंग पूजा उन्हीं की होनी है, शिव जी की। क्यों, क्या आगे देखिए। तत्र मोहितास्तत्र ते देवा गृहीत्वां ताम बलात् तदा मैथुनाय समोद्योगम चक्रुर्माया विमोहितः। 73वां श्लोक है। इसका अर्थ सुने कि मोहितास्त्रत्रे, देवता काम से मोहित हुए, उन देवताओं ने गृहीत्वाम तम बलात् तदा, उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। गृहीत्वाम ताम बलात् तदा, उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश ने। किसको पकड़ लिया? अनुसुईया को। अनुसुईया कौन? अत्रि ऋषि की पत्नी। और अत्रि ऋषि अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं उधर, मस्त हैं वो, तो अपने ध्यानस्थ हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। और आगे देखें इसी श्लोक में कि मैथुनाय समुद्योगम चक्रुर्माया विमोहित, यानी महादेव जी की उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और महादेव जी की माया से विमोहित होकर जब वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे। मैथुनाय समुद्योगम चक्रुर्माया विमोहितः गृहीत्वाम ताम बलात् तदा, यानी उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और महादेव जी की माया से विमोहित होकर वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे। अब देखिए ये बलात्कार का प्रयास हो रहा है। इस तरह से देखिए कितना जो है, अब क्या कह सकते हैं, देखिए स्वयं देखिए आप कि तीनों देव एक हो तो भी ठीक है, तीनों देव सतरजतम, सतोगुणी भी, रजोगुणी भी और तमोगुणी भी। अब शंकर जी तो तमोगुणी हैं ही, और राक्षस भी सारे तमोगुणी थे, जो कि अनार्य थे, आदिवासी मूलवासी, उनको तमोगुणी कह दिया। और शंकर जी को भी, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पैदा हुए विष्णु से, उनके नाभिकमल से निकले, तो विष्णु जी तो पिताजी हो गए और ब्रह्मा जी उसमें से निकले, और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि के पिताजी बना दिए, सृष्टि के पिताजी हो गए। तो अब इन दोनों की स्थिति जो है, ठीक है, ये तो आपस में एक दूसरे के पिता पुत्र हो गए, लेकिन शंकर जी क्योंकि उनका मैच नहीं बैठता था इनके साथ, क्योंकि ब्रह्मा जी तो खुद ब्राह्मण थे, और जो ब्राह्मण से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का पिता भी ब्राह्मण है, विष्णु भी ब्राह्मण हुए, और ये सारी बातें प्रमाण सिद्ध हो गई हैं दोस्तों। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अब क्या है, इनको अलग थलग करने के लिए देखिए जो सजा देगी ना अनुसुईया, वो इनको ही देगी, और कितनी घिनौनी सजा देगी आप देखिए। तदा क्रुद्धा प्रिया, आगे का श्लोक है 74। तदा क्रुद्धा सती सा वै तामम ससाप मुनि प्रिया मम पुत्रा भविष्यन्ति यूयम काम विमोहिता। 74वां श्लोक है। तदा क्रुद्धा प्रिया, तब क्रोधित होकर मुनि प्रिया अनुसुईया ने उनको साप दे दिया। साप तो देना ही था, हैं, साप दे दिया। मम विमोहिता, काम से विमोहित हुए तुम मेरे पुत्र बनोगे। मम पुत्रा भविष्यन्ति यूयम काम विमोहिता तदा क्रुद्धा सती सावैताम ससाप मुनि प्रियः। तो इस तरह से साप दे दिया। साप क्या दिया कि महादेवस्य वैलिंगम, देखिए
सारांश आ रहा है 75 ये नंबर का श्लोक है 75वां। महादेवस्य वै लिंगम ब्रह्मांडोस्य महासर। क्या? महादेवस्य वै लिंगम और ब्रह्मांडोस्य महासर भविष्यन्ति सुरश्रेष्ठा उपहासोयमुत्तमः। देखिए, महादेव से वैलिंग यानी महादेव की उपस्थेंद्रिय यानी लिंग, ब्रह्मांडोस्य महासिर और ब्रह्मा का यह बड़ा सिर, चरणों वासुदेवस्य विष्णु के चरण, पूजनीय नरई सदा मनुष्यों के द्वारा सदैव पूजे जाया करेंगे, और भविष्यन्ति सुरश्रेष्ठा उपहासोयमुत्तमः। हे श्रेष्ठ देवताओं, भविष्य में तुम्हारी सदा खूब मजाक बना करेगी। तो दोस्तों, इससे आप समझ रहे होंगे कि उसने जो अनुसुईया ने साप दिया तो क्या दिया कि ब्रह्मा जी जाओ, तुम्हारा तो सिर की पूजा होगी, और विष्णु जी जाओ, आपके चरणों की पूजा होगी। देखो, इन दोनों के प्रति तो नम्र रही अनुसुईया, लेकिन शंकर जी भभूतधारी, सांप गले में लटके हुए, नंग धड़ंग और अपनी उपेस्थेंद्रिय को पकड़े सामने प्रकट हुए, उसको जो है शिव जी को भयंकर साप दे दिया। उनसे कहा कि जाओ, तुम बहुत कामातुर रहते हो, जाओ, तुम्हारे लिंग की पूजा होगी दुनिया में, और तुम्हारा खूब उपहास होगा, यानी खूब मखौल बने, मजाक उड़ेगा, तुम्हारा उपहास होगा तुम्हारा। तो दोस्तों, ये बात आप यहाँ देखिए कि सबसे ज़्यादा दोषी तो तीनों ही थे, लेकिन अनुसुईया का रुख जो है ब्रह्मा के लिए भी बड़ा नर्म रहा, विष्णु के लिए भी बड़ा नर्म रहा, लेकिन महादेव जी के प्रति बहुत ही कठोर रहा। और उन्होंने क्या कहा कि जा, तुम्हारा जो है न सिर पूजेगा न तुम्हारे पैर पूजेंगे, जाओ, ये तुम्हारा सदैव लिंग ही पूजेगा, और तुम जो है मजाक के पात्र बनते रहोगे हमेशा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपकी समझ में ये बात आ रही होगी कि किस तरह से जो बताए जाते हैं राक्षसों के भी ये जो है इष्ट देवता थे शंकर जी, और आदिवासियों के देवता थे, जंगल में रहते थे, पशुपति इन्हों इसीलिए कहा जाता था। स्वयं जो है नंदी गाय बैल को रखते थे, उस पर सवारी भी करते थे। तो ये जो है, और ये नाग और भभूत और ये तमाम भूत प्रेत इनके शमशान में रहना, इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है उन ब्राह्मणों की पंक्ति में नहीं फिट हो सकते थे, इनको जो है शूद्र वर्ण में ही रखा गया, और उसी के कारण इतना जबरदस्त आक्रोश अनुसुईया को इन पर हुआ कि इनके शिवलिंग को पूजने की, कि जाओ, तुम्हारा लिंग पूजेगा, इसीलिए ऐसा शाप दिया। और तभी से उस अनुसुईया के शाप बस, और फिर इन लेखकों ने तो लिखा ही है, लेखकों को भी ब्रह्मा और विष्णु की जगह तीसरे नंबर पर रखना था, और इनके लिंग को ही पुजवाना था, क्योंकि वहाँ भी दारुक वन में भी ब्राह्मणों की पत्नियों के साथ, ऋषि मुनियों की पत्नियों के साथ ये उपेस्थेंद्र को हाथ में पकड़े हुए गए थे, और वहाँ भी रोमांस किया, तो देख करके वो नाराज हुए थे, तो उन्होंने भी ऐसा ही शाप दिया था कि जाओ, तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा, और फिर उसकी पूजा भी करवाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये समझने की बात है। अब थोड़ा सा वृतांत में जो है आपको और दे देता हूँ इसके बारे में, कि क्लियर हो जाए कि ये इनसे जो है उन्होंने मैथुन किया था। इससे आगे की बात है, भविष्य पुराण से आगे, और गीता प्रेस संक्षिप्त है दोस्तों। और अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत, देखिए, इस प्रकार अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे, इसमें देखिए साफ हो रहा है, चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से पैदा हुए। अंश तो आप जानते ही हैं दोस्तों। श्री विष्णु भगवान के स्वरूप थे दत्तात्रेय महाराज, जो हुए वो किसके अंश थे? विष्णु भगवान के, यानी अनुसुईया के गर्भ से पैदा हुए। और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। ये दुर्वासा ऋषि जो बड़े क्रोधी थे, वो किसके अंश से थे? वो शंकर के अंश से थे। किसके गर्भ से? अनुसुईया के गर्भ से। देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट हुए थे। देखिए, अनुसुईया के यहाँ तीनों देवता कौन? दत्तात्रेय, कौन? ये दुर्वासा, और का बताया कि चंद्रमा हो गए, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा हो गए।
कि ये अत्रि जो है ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो वो पुत्र वधू हुई। आप देखिए अनुसुईया कौन हुई? पुत्र वधू हुई, क्योंकि ये अत्रि जो है ब्रह्मा के ही पुत्र थे, नारद के भाई थे। तो उनके अंश से ही अनुसुईया में चंद्रमा प्रकट हुआ, पैदा हुआ। और शंकर के से दुर्वासा और विष्णु के से दत्तात्रेय। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करते हैं और प्रजा की रक्षा करते हैं। जो विष्णु का अंश हैं वे शिष्ट जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, शिष्ट जनों सज्जन पुरुषों पर कृपा करने वाले हैं। कौन? दत्तात्रेय महाराज। और उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। किसके अंश थे? भगवान विष्णु के। इसलिए स्तनपान तक बात नहीं है, ये आगे की बात भी जानिए कि ये जो है तीनों देवता जो प्रकट हुए दुर्वासा सहित, ये जो है इन तीनों के ही अंश थे जो अनुसुईया के गर्भ से पैदा हुए थे। और दुर्वासा अपमान करने वाले को भस्म कर डालते हैं, भस्म कर देते थे, क्योंकि वो शंकर जी तामसी प्रवृत्ति के उनसे पैदा हुए। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से भी उद्धत स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने माता पिता को छोड़कर, माता पिता त्याग दिए दुर्वासा ने, उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का, उन्मत्त ये व्रत लिया उन्होंने कि मैं तो मस्त रहूंगा, उन्मत्त रहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया से, माँ बाप से भी कोई मतलब नहीं, यानी उन्मत्त नामक व्रत का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरने लगे। शिवलिंग की पूजा क्यों होती है देखिए। तो दोस्तों ये सब इन पुराणों में ही दी हुई हैं, चटपटी अटपटी और जो है इस तरह की बातें जिनको पढ़ करके आश्चर्य होता है, सहज विश्वास नहीं करते। और लोग जो है मुझे गाली देने आ जाते हैं, मुझसे कहते हैं आप जो है अपमान। भाई मैं अपने इन देवताओं का क्यों अपमान करूंगा? ये तो हमारे महादेवता थे, आदि देवता थे, इन्हीं के अनुसार, ये मैंने तो नहीं बनाए, लेकिन ये मैंने भी नहीं लिखे और इन्हीं ने भगवान बना करके उसमें पूजा करवाते हैं और दान दक्षिणा लेते हैं, खूब धंधा करते हैं। और फिर इनको छुपा करके रखा गया कि इनके लिए और क्या क्या लिख दिया। और शंकर जी का चरित्र और पार्वती जी का चरित्र तो बहुत ही बिगाड़ दिया। उन्हें यौन तंत्र से जोड़ दिया, तमाम जो है तंत्र साधनाओं से जोड़ दिया, मांस मदरा उससे जोड़ दिया। तो शिव जी का रूप तो इन्होंने ज़्यादा ही बिगाड़ा है बजाय ब्रह्मा और विष्णु के। तो दोस्तों ये पढ़ने की चीज़ें हैं, आप भी पढ़िए और जानिए, किताबें खरीदिए, सारा ज्ञान हो जाएगा। और इससे ये भी ज्ञान हो जाएगा कि हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि जिन्हें हम ज्ञानी और विद्वान मानते हैं और उनके द्वारा लिखे गए इन धर्मशास्त्रों को हम ज्ञान विज्ञान की खान बताते हैं और मानते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या ज्ञान विज्ञान है। और मैं नहीं समझता कि आज के युग में और आज इस समय इनकी कोई प्रासंगिकता, इनसे कोई लाभ है, इनका कोई महत्व है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से ये छप रही हैं, आज भी धड़ल्ले से छप रही हैं। बताइए, ये उम्मीद करते हुए कि ये समय फिर भी आएगा, एक बार फिर आना है, तहाँ ये जो है इसी तरह से देव देवताओं की पूजाएं होंगी और खूब जो यज्ञ हवन होंगे और तमाम दान दक्षिणा फिर से हमें मिला करें। दोस्तों सोचिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, इनको पढ़ने से ये सारी चीज़ें एकदम साफ हो जाती। तो बताइए जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने इस चैनल को जो जिन मित्रों ने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध करता हूं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताते रहें कि आप किस तरह के वीडियो, किस तरह की जानकारी चाहते हैं, तो हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।